श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से संतों की कृपा से बड़े महाराज ने, जो बड़े बाबा कहलाए जाते थे, कृपा किया और मृतक शरीर जिसका पड़ा था ललिता दासी का, उनके अंदर चेतना उत्पन्न हो गई, अर्थात वो जीवित हो गए। महाराज इसके बाद बाबा जी महाराज फिर ललिता दासी से बोले, देख, ठाकुर के प्रति तेरा अपराध हो गया है, पर कृपा मैंने जब कृपा कर तेरी रक्षा की है तो उनके चरणों में क्षमा प्रार्थना कर और फिर ऐसा अपराध न हो उसके लिए उनसे शक्ति मांग। तो ललिता दासी बोली कि मैंने कौन सा अपराध किया नहीं जानती, आप कृपा करके बतलाएं। तो महाराज जी बोले, बड़े बाबा, कि तेरा अपराध ये है कि ठाकुर के नियमित भोग को छोड़ करके जो सामग्री आश्रम में हमारे निमित्त आती है उसे ठाकुर को न दे करके अप्रसादी रूप में हमें देती है। तो ललिता दासी बोली कि वो अपराध ठाकुर के प्रति तो हुआ नहीं, वो तो आपके प्रति हुआ ना। तो बाबा जी बोले कि नहीं, ठाकुर के प्रति ही हुआ। ये संसार ठाकुर का है, ठाकुर को उपलक्ष्य करके जो वस्तु आती है उसे ठाकुर को न देना चोरी है। तो ललिता दासी ने कहा, अच्छा, आपको उपलक्ष्य करके जो वस्तु आए उसे ठाकुर को न देकर आपको दे दिया जाए, तब तो चोरी न होगी। बाबा जी बोले, होगी क्यों नहीं। भगवत संसारवासी किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य करके जो वस्तु आती है उसे भगवान की वस्तु ही समझना चाहिए। ललिता दास जी ने कहा, शास्त्रों में कहा है कि गुरु और कृष्ण एक तत्व हैं। गुरु गीता में लिखा है, न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः। जब गुरु की सेवा ही सर्वोपरि है तब गुरु को अप्रसादी देने में क्या दोष है। तो बाबा जी बोले कि तत्व और लीला दो वस्तुएं हैं। तत्वतः तो गुरु कृष्ण एक ही हैं, पर उनमें लीलागत पार्थक्य है। यदि तुम लीलागत पार्थक्य न मानो तो कृष्ण सेवा करने से ही गुरु सेवा हो जाती है, कृष्ण को भोग देने से गुरु का भोग हो जाता है। पृथक रूप से गुरु को भोग देने की आवश्यकता क्या है। तब ललिता दासी ने कृतज्ञता पूर्वक भाव और गदगद कंठ से कहा, प्रभु, मैं नहीं जानती मुझसे कब किसके प्रति क्या अपराध बन जाता है। मेरी सभी से प्रार्थना है कि मेरे द्वारा किसी के प्रति कभी कोई अप्रीतिकर कार्य न हो, सब मुझे यही भिक्षा दें। इतना कह करके उन्होंने राधाकांत देव को साष्टांग प्रणाम किया। तीसरे दिन कुंज दादा, जो ललिता दासी के बीमार पड़ने के समय से ठाकुर की रसोई बना रहे थे, अस्वस्थ हो गए। इसलिए बाबा जी महाराज ने ललिता दासी से रसोई बनाने को कहा। तो ललिता दासी आदेश के अनुरूप कार्य करने लगी और सब लोग ये सुनकर के अवाक। सबने बाबा जी महाराज से कहा, वो तो मुर्दा हो रही है, अभी उसमें हिलने डुलने तक की शक्ति नहीं है, और 50-60 आदमियों को रसोई बनाने की शक्ति कहाँ से आएगी। बाबा जी ने उत्तर दिया, शक्ति न तो पेड़ में लगती है और न आकाश से उसकी वृष्टि होती है। सेवा कार्य में प्रवृत्त होने से जिनकी सेवा है वे आप ही शक्ति संचार करेंगे। और महाराज ऐसा ही हुआ। ललिता दासी ने रसोई बनाई, उन्हें जरा भी कष्ट नहीं हुआ।
बाबा जी महाराज के मन में न जाने क्या विचार आया। दूसरे दिन रात में जगन्नाथ देव का भोग लगाकर वैष्णव सेवा का प्रबंध किया। एक मन दूध की खीर और अन्य अनेक प्रकार के व्यंजन, ये सब बनाने का भार एकमात्र ललिता दासी के ऊपर छोड़ दिया। उनकी इच्छा से इसका पूरी तरह निर्वाह हो गया। जब वैष्णव लोग आए तो महाराज परोसने का काम भी ललिता दासी को ही सौंपा। भोजन भी बनाई ललिता दासी और परसने का भी काम सौंप दिया कि तुम ही परसोगी। महाराज ललिता दासी भी बाबा जी महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके उनके चरणों में प्रणाम करके परोसने के कार्य में प्रवृत्त हो गई। और सब लोग देख देख करके चकित हो रहे कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके शरीर में तो बिल्कुल जान नहीं, इतना भोजन बनवाया और कह रहे हैं परोसो भी तुम्हें। और जैसे काठ की कोई पुतली को धागे से कोई नचा रहा हो, महाराज कोई समझ लीजिए कि 250 वैष्णव और दुखी कंगाल गरीब इन लोगों ने प्रसाद पाया। और ललिता दासी ने बिना किसी प्रकार का परिश्रम बोध करते हुए सबको परोसा अकेले। सब इस अलौकिक व्यवहार को देख करके बाबा जी महाराज की कृपा शक्ति की जय बोलने लगे। क्योंकि मुर्दा सी पड़ी थी, उसने इतनी रसोई बनाई, 250 लोगों का भोजन और सब अकेले, और सबको अकेले परसा, और चलने फिरने उठने की शक्ति नहीं थी उसमें। और बाबा जी महाराज कभी कभी ललिता दासी की सहन शक्ति और सेवा वृत्ति की वृद्धि करने के लिए, उनकी परीक्षा के लिए, और या सेवा की वृद्धि करने के लिए या उनकी परीक्षा के लिए ऐसा व्यवहार करते थे, जिससे वह अकारण संकट में पड़ जाती। पर महाराज वे सदा उत्तीर्ण होती थी। परीक्षा में सदा उत्तीर्ण होती थी। एक बार राधा रमण कुंज में 3 बार रसोई बनी, फिर भी ललिता दासी प्रसाद से वंचित रही। उन्हीं के लिए नहीं बचता था, सब खत्म हो जाता था, इतने भक्त आ जाते थे। और बाबा जी महाराज इस प्रकार उन्हें किसी न किसी सेवा कार्य में लगाए रखे, जिससे उन्हें प्रसाद पाने का अवकाश ही नहीं मिला। और बाबा जी महाराज प्रसाद पाने के पश्चात विश्राम कर रहे थे, और उस समय जैना मठ से घनावर्त दुग्ध और चिवड़ा, ये सब बहुत सा सामान आया। और वे निद्रित अवस्था में ही बोल पड़े, इसे उठाकर रख दो, ठाकुर के जगने पर भोग लगेगा। 4 बजे बाबा जी महाराज ने ठाकुर का भोग लगवाकर प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया। पर महाराज क्षुधार्त ललिता दासी को फिर भी नहीं दिया। बड़ी विचित्र लीला उनकी। भूखी प्यासी ललिता दासी को फिर भी नहीं मिला प्रसाद। अंत में उनकी ओर देखते हुए बोले, अरे तुझे तो भूल ही गया, आश्चर्य। अच्छा चल देखो, बर्तन में थोड़ा सा कुछ लगा होगा, वो तो पाले। महाराज सब लोगों ने तो भरपेट भोजन किया, कितने कितने लोग आए गए, और ललिता दासी को एक बार भी भोजन नहीं मिला। दिन में सुबह से लेकर शाम तक नहीं मिला। और शाम को बाबा ने कहा कि बर्तन में थोड़ा सा चिपका हुआ वही खा ले तू। और महाराज बर्तन में से थोड़ा सा खरोच करके ललिता दासी को जो मिल पाया, 1 चम्मच मुश्किल से निकल पाया होगा, वही उन्होंने खाया। और उसका उतना ही प्रसाद पाते ही ललिता दासी का पेट भर गया।
ऐसा चमत्कार बाबा ने किया। और सन 1905 में बड़े बाबा जी महाराज ने नित्य लीला में प्रवेश किया था भक्तों। उसके कुछ ही दिन पूर्व उन्होंने नवद्वीप में एक बागान बाड़ी मकान सहित बगीची क्रय की थी और उसमें श्री श्री राधाकांत जी की प्रतिष्ठा की थी। उसी में उन्हें पूर्ण समाधि दी गई, तभी से उसका नाम समाज बाड़ी पड़ गया। बड़े बाबा जी महाराज के अप्राकट्य के बाद ललिता दासी समाज बाड़ी में रहकर श्री राधाकांत की सेवा और समाज बाड़ी मठ का संचालन करती थी। और वहां उन्होंने राधाकांत जी की अष्टकालीन सेवा और तदनुसार कीर्तन की जो परिपाटी चलाई वो महाराज अब तक चली आ रही है। ललिता दासी के अपूर्व भक्ति भाव से नवद्वीप का आकाश मंडल आलोकित हो उठा। उनकी निर्मल कीर्ति चारों तरफ फैल गई। वे नवद्वीप में सखी माँ के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ललिता दासी नाम पहले था, लेकिन अब उनका नाम सखी माँ हो गया। सखी माँ के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और बाद में तो बहुत से लोग ललिता दासी नाम भी नहीं जानते थे, सखी माँ ही नाम जानते थे। सखी माँ नाम ही प्रसिद्ध हुआ और बहुत से लोग उनके पास आते, उनके पांडित्य, शास्त्र ज्ञान और पारमार्थिक गुत्थियों को समझाने की असीम शक्ति की प्रशंसा सुन करके अपनी अपनी समस्याएं लेकर के, और उनसे प्रभावित बिना हुए बिना नहीं कोई रहता था, सब प्रभावित हो जाते थे उनसे। बहुत से ये सुन करके कि वे इतने बड़े पंडित होते हुए भी स्त्री वेश में रहते हैं, कौतूहलवश उनके दर्शन करने के लिए आते और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व, अलौकिक भाव भंगिमा और मृदु मधुर व्यवहार से सदा के लिए उनके हाथ बिक जाते हैं। ये तो भक्त लोगों की बात मैं बता रहा हूँ, पर महाराज आगे एक घटना घटती, वो विचित्र घटना है। अब आप वो भी सुनिए। वो घटना अब कैसे कहें, साधु वेश में थे वो महाराज, लेकिन उनके ऊपर वो भक्ति वाली कृपा शायद हुई नहीं थी। भगवान की लीला विचित्र है। ये सखी माँ इतनी महान भक्त, इतनी सच्ची भक्त, इतनी शक्ति इनके अंदर थी, गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा की उपलब्धि इनको मिली थी, और तब भी इनके ऊपर बहुत बड़ा संकट कह लीजिए या परीक्षा कर लीजिए, ऐसी परिस्थिति आई थी। उसको सुन करके बड़ा दुख होता है, लेकिन ठाकुर जी ने खूब रक्षा की उनकी। अब उस घटना को आप लोग श्रवण करिए। बहुत विलक्षण कृपा प्रभु ने दिखलाई, नहीं तो संकट की तो कमी थी नहीं। बहुत बड़ा संकट आया था माता के ऊपर। माता जी ही कही जाती थी सखी माँ, और शरीर पुरुष का था, आपको मैंने बताया ये भी। एक बार नवद्वीप में आए स्वामी विश्वानंद। अब महाराज भक्ति भाव से देखा जाए तो उनके प्रति आदर की भावना तो नहीं बनती, लेकिन ठाकुर जी की लीला कहें तो फिर सब आदरणीय ही हैं। शायद भगवान को कुछ लीला करनी थी उनको माध्यम बना के। ऐसे समझिए जैसे आप लोगों ने भागवत कथा में सुना है अम्बरीश और दुर्वासा के, इस प्रकार से महाराज ये स्वामी विश्वानंद जो आए नवद्वीप में, ये बड़े प्रभावशाली थे और अभिमानी बहुत थे और उग्र प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने स्वभाव से तारकेश्वर के महंत को पदच्युत कर दिया था। यही सब काम था उनका, अब आप समझ लीजिए। क्योंकि वो
बोले कि ये महंतोचित आदर्श का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इनको हटा दिया उन्होंने, जीवन व्यतीत नहीं करने दिया, बुढ़ापे में भगाया। फिर उन्होंने सुना कि समाजवाड़ी के महंत एक महात्मा हैं। अब इन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ भक्तों। किनकी? ये सखी माँ की बात। वो जो महाराज जी के ये समाधि वाला स्थान था बड़े बाबा को, उसको समाजवाड़ी कहा जाता था। तो ये विश्वानंद जी स्वामी जो आए, उन्होंने सुना कि समाजवाड़ी के महंत एक महात्मा है जो स्त्री वेश में रहते हैं। बस महाराज अहंकार तो भरा ही था उनके, और सुनते ही उनका पारा चढ़ गया। वो क्या समझें कि गोपी भाव क्या होता है, इस बात को तो समझते ही नहीं थे बिल्कुल। वो बस उनका तो पारा चढ़ गया कि पुरुष हैं तो स्त्री वेश में रहते हैं क्यों। तो अपने 5-6 आदमियों को साथ लेकर वे समाजवाड़ी पहुंच गए। और ललिता दासी अर्थात सखी माँ उस समय अपनी कुटिया की छत पर भजन कर रही थी, और विश्वानंद साथियों सहित ऊपर चढ़ गए। ललिता दासी ने उनका साधु वेश देख करके उनको दंडवत प्रणाम किया, पर विश्वानंद ने क्रोध में आकर के कहा, ये क्या वेश बनाया तुमने, स्त्रियों को ठगने के लिए? अब नहीं चलेगी तुम्हारी ठगाई। जानते नहीं मैं विश्वानंद हूं। खोल फेंको अपना लहंगा चोली और पुरुष साधु का वेश धारण करो। महाराज ललिता दासी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे नीचा मस्तक किए हाथ जोड़कर खड़ी रही और जय गुरु जय गुरु जय गुरु कहती रही। विश्वानंद ने आंखें लाल करके ललिता दासी की ओर थोड़ा बढ़ते हुए ऊंचे स्वर में कहा, सुन नहीं रहे? सुनते नहीं हो मेरी बात? उतारो ये सब। यदि नहीं उतारोगे तो मैं अपने हाथ से खींचकर कपड़े उतार दूंगा तुम्हारे। महाराज भगवान के कोप से भी वो बेवकूफ नहीं डर रहा था। अब क्या कहें, मेरे मुख से यह शब्द निकल आया क्योंकि मैं जानता हूं और दुनिया जानती थी कि ललिता दासी सखी माँ एक बहुत उच्च कोट के सच्ची गोपी भाव की महान पुरुष थी। स्वयं बाबा ने और उनके साथ के सब संतों ने उनको इस रूप में स्वीकार किया था, लेकिन ये अहंकारी बाबा जो विश्वानंद जी आए थे, वो तो मूर्ख शिरोमणि में कहूं तो कोई अनुचित नहीं है। भक्ति की दृष्टि में बिल्कुल ही अज्ञानी थे। वो समाज की प्रतिष्ठा ही चाहते थे, बस भक्ति का ज्ञान उनको कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा अपने हाथ से खींचकर कपड़ा उतार दूंगा, नहीं तो स्त्री का कपड़ा उतारो, पुरुष का कपड़ा पहनो। तो महाराज ललिता दासी थोड़ा पीछे हट गई और हाथ जोड़े जय गुरु जय गुरु जय गुरु ये कहती रही। भक्तों आप लोग ये समझ लीजिए कि ललिता दासी चाहती तो उस बाबा को श्राप दे देती या उनको भस्म कर सकती थी, लेकिन ये तो महान थी ना, ये कुछ भी उनको दंड नहीं देना चाहती थी, न अपना प्रभाव दिखाना चाहती थी। वो तो बस जय गुरु हाथ जोड़ के बोल रही थी। और नवद्वीप में पहले ही हल्ला मच गया था कि विश्वानंद सखी माँ के वस्त्र उतरवाने की चेष्टा करेंगे। और महाराज नवद्वीप वासी कब उनका अपमान सहन कर सकते थे? उनमें रोष की प्रचंड लहर दौड़ गई और थानेदार हजारी बाबू को भी इसका पता चला। वे उसी समय 8-10 सिपाहियों को साथ लेकर समाजवाड़ी पहुंच गए। और इधर विश्वानंद जो था वो जैसे जैसे ललिता दासी की ओर बढ़ रहा था वो पीछे हटती जा रही थी माता। अब वे मुंडेर के पास आकर खड़ी हो गई थी छत के ऊपर भक्तों, और वे निश्चय कर ली थी कि यदि विश्वानंद ने उनके वस्त्र छुए तो वे छत से कूद करके देह त्याग कर देंगी। भक्तों वो अपने को गोपी ही मानती थी। जन्म हुआ था पुरुष के शरीर के रूप में,
लेकिन भावना से पूर्ण रूप से वो गोपी बन चुकी थी। वो इस बात को सोच ही नहीं सकती थी कि वो पुरुष शरीर की हैं। वो अपने को भगवान की सखी मानती थी। इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि यदि मेरे कपड़े को विश्वानंद छुएंगे तो मैं छत से कूद करके शरीर त्याग दूंगी और अपनी रक्षा करूंगी, अपने भाव की रक्षा करूंगी। महाराज इसी समय हजारी बाबू और उनके सिपाहियों की फौज धम 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 करके ऊपर पहुंच गई छत पर। और जब ये सिपाही और थानेदार साहब ये सब ऊपर एक साथ पहुंचे, तब विश्वानंद के होश उड़ गए कि अरे इतने सिपाही और दरोगा भी साथ में आ गया। विश्वानंद जी तो समझ रहे थे कि वो जो चाहे सो कर देंगे, कोई उनको रोक नहीं सकता। और बिना थाने में कोई सूचना दिए अपने आप ठाकुर जी की कृपा से सूचना पहुंच गई थी और थानेदार पूरी फोर्स के सहित आकर के छत पर पहुंच गए और एक हाथ में उनके रिवॉल्वर था और दूसरे हाथ से विश्वानंद का हाथ पकड़ लिया। और विश्वानंद का हाथ पकड़ करके दरोगा ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, सखी मां को अपमानित करने आए हो? सिपाहियों से कहा, ले चलो इसे थाने। और महाराज सिपाही उन्हें पकड़कर नीचे ले गए। अब उनकी अकल ठीक हो गई, देख लिया कि पूरा फोर्स आ करके, और वो माता जो सखी माता ने तो कुछ नहीं कहा और न उन्होंने खबर कोई भेजवाया थाने में, न किसी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया हो, तो बस जय गुरु करती रही बस। लेकिन गुरुदेव ने, उनके सामर्थ्यवान गुरुदेव ने, भगवान ने उनकी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया था। महाराज ललिता दासी भी नीचे उतर आई। हजारी बाबू जो थानेदार थे, दरोगा थे, उनको बुला करके बोली। दरोगा साहब तो बहुत इज्जत करते थे, सखी माँ की बहुत इज्जत करते थे। उनको बुला करके बोली, माता हजारी दादा, तुम्हारे हृदय में मेरे लिए थोड़ा सा भी स्थान है तो इन्हें मुक्त कर दो। धन्य हो साधु माता, धन्य सखी माता। जिस दुष्ट ने उनको इतना सताया था कि मरने के लिए तैयार हो गई थी, उसी दुष्ट के लिए वो माता बोल रही दरोगा से कि आपके हृदय में मेरे लिए थोड़ा सा भी स्थान है तो आप इन्हें मुक्त कर दो, आप इनको छोड़ दो, क्योंकि हमारे अतिथि हैं। अतिथि का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। महाराज हजारी बाबू की तो सखी माँ प्राण थी, वे वो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करते। उन्होंने उसी क्षण विश्वानंद को मुक्त कर दिया। सब सिपाही तो उनको पकड़ के ले जा रहे थे बंद करने के लिए हवालात में, लेकिन छोड़ दिया माँ के कहने से। सखी माँ विश्वानंद को अपनी कुटिया के बरामदे में ले गई और जलपान करने का आग्रह किया। समझ गया वो मूर्ख साधु, साधु क्या साधु वेश में था, अहंकारी जीव, साधु वेश को कलंकित करने वाला अहंकारी प्राणी था, जो कि यही नहीं समझता था कि भगवान की भक्ति में सखी और गोपी होती हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। तो साधु कहलाने लायक नहीं था, अहंकारी प्राणी था। और ऐसे अहंकारी वेशधारी बहुत से होते हैं जिनको भगवान दंड देते हैं। दंड तो मिल गया था, इतना अपमान हो गया उसका, लेकिन माता ने बचा लिया, नहीं तो जेल में जाते, हवालात में तो उसी समय बंद कर दिए जाते। और वो माता बोली कि आप कृपा करके जलपान करिए, आग्रह किया प्रेम से। और विश्वानंद जलपान करने लगे। अब सोचे कि अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बंद कर दिए जाएंगे। और वो महाराज माता जिनके कपड़े उतारने के लिए वो आया था विश्वानंद, वो अपने हाथ से पंखा लेकर के पंखा करने लगी और उनको जलपान करा रही।
इस बीच सैकड़ों नवद्वीप वासी वहां पहुंचे। वे लठ ले लेकर के प्रतीक्षा कर रहे थे, विश्वानंद के बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे अवाक रह गए सखी मां को इस प्रकार प्रेम से उनकी सेवा शुश्रूषा करते देखकर। और वे लोग कहने लगे एक दूसरे से कि बेटा संदेश रसगुल्ले उड़ा रहा है, सखी मां से सेवा करवा रहा है, बाहर निकले तो हम करेंगे तेरी अच्छी प्रकार से सेवा। सखी मां के वस्त्र उतारने आया था, हम इसकी खाल उतार के रहेंगे। पब्लिक तो किसी को नहीं छोड़ती ना, पब्लिक तो समझ लेती जो गड़बड़ उसके लिए वो दंड देने को तैयार हो जाती है। और नवद्वीप वासियों को महाराज क्रोधान्वित देख करके ललिता दासी ने हजारी बाबू अर्थात दरोगा साहब से विनय पूर्वक कहा, तुम्हें एक कष्ट और करना होगा। दरोगा साहब बोले, माता बोलिए। तो माता ने कहा कि इन्हें अपने साथियों के साथ स्टेशन ले जा करके स्वयं गाड़ी पर बैठा दो, नहीं तो न जाने नवद्वीप वासी क्या करें। हजारी बाबू ने सखी मां की आज्ञा का पालन किया। विश्वानंद ने गाड़ी में बैठकर ठंडी सांस ली और समझ गए थे कि आज तोड़ डाले जाएंगे अच्छी तरह से, लेकिन माता की कृपालुता से बच गए वो। और महाराज गाड़ी में बैठने के बाद तब सही ढंग से सांस ले पाए वो, ठंडी सांस तब आई उनके। ललिता दासी के धैर्य और सहनशीलता की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। सब लोग बड़ाई करने लगे कि धन्य है सखी मां, इतना धैर्य और इतनी सहनशीलता। पर नवद्वीप वासियों के मन में जो था वो मन में ही रह गई, वो उसको दंड नहीं दे पाए। उन्हें इस बात का खेद रहा कि विश्वानंद की सेवा हम नहीं कर सके जो सेवा हमें करनी थी। भक्तों कितनी महान थी माता। ललिता दासी भावाविष्ट होकर के राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन बड़े प्रभावशाली ढंग से करती। श्रोताओं को लगता कि जैसे वे लीला का साक्षात दर्शन कर रहे हों। स्वयं राधा कृष्ण भी उनके द्वारा कही गई अपनी लीला कथाओं को सुनने का लोभ संवरण नहीं कर सकते थे। वे लोगों के चर्म चक्षुओं के अंतराल में रहकर नित्य प्रति उनके कथामृत का पान किया करते थे। एक बार उन्होंने अपने चरण चिन्ह वहां छोड़कर इस बात का परिचय भी दिया। घटना इस प्रकार घटी भक्तों, सुनो आप। ललिता दासी अपने कमरे के सामने बरामदे में बैठी भक्तों से ब्रज लीला की चर्चा कर रही थी। तो उनके सामने एक आसन बिछा हुआ था जिस पर काले रंग का खोल चढ़ा था, और उनके अंतरंग भक्त जानते थे कि वह आसन किसके लिए था। तो कथा कहते कहते ललिता दासी किसी कार्यवश भीतर चली गई और थोड़ी देर में बाहर आई तो देखा कि उनके सामने बिछे आसन पर छोटे छोटे महाराज युगल पद चिन्ह स्पष्ट दिख रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों के चरण हों। और आगंतुक भक्तगण भी उन्हें देखकर आश्चर्य में डूब गए। और वहां उस समय कोई बालक छोटा नहीं था, बड़े शरीर के ही सब लोग थे, एडल्ट लोग थे, कोई छोटा बच्चा नहीं था वहां। और जिसके चरण चिन्ह बच्चे के जैसे चरण चिन्ह होते हैं, ऐसे चरण चिन्ह थे, जो बच्चा वहां कोई भी नहीं था। और बहुत दिनों तक वो उन चरण चिन्हों के दर्शन हो हेतु लोग आया करते थे। और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आसन के खोल के ऊपर का हिस्सा काट करके एक शीशेदार फ्रेम में जड़वा लिया गया, जिससे लोग देख सकें कि यहाँ भगवान आए थे, कथा सुन रहे थे माता की। पर धीरे धीरे वो चरण चिन्ह धुंधले पड़ते गए और कुछ महीने के बाद वो मिट गए। हाँ, वो कपड़ा जरूर साक्षी रूप में प्रेम का प्रमाण जैसा रह गया।
ललिता दासी झूलन, रास और होली आज के उत्सव समाजवाड़ी में बड़ी रस्म परिपाटी से मनाया करती थी। उस समय वे अपने द्वारा रचित पद पदावलियों के गान करती हैं और लोगों को सुख पहुंचाती। सच्ची भक्त थी भक्त, उसका वर्णन करना असंभव जितनी भक्ति थी उनके अंदर। उन्होंने कुछ भजन लिखे, कुछ कीर्तन लिखे और महाराज जी के संबंध में, बड़े बाबा के संबंध में भी कुछ चरित्र उन्होंने लिखा, लेकिन वो अपना नाम छिपा रखती थी, बताती नहीं थी कि मैंने लिखा। खास भक्तों को ही पता चलता था कि माता ने लिखा। तो ललिता दासी ने सन 1946 में अग्रहण मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन नित्य लीला में प्रवेश किया था भक्तों। और उनके समसामयिक प्रसिद्ध महात्मा और साहित्यकार श्री हरिदास ने गौड़ी वैष्णव जीवन के द्वितीय खंड में ललिता दासी के चरित्र में लिखा है कि ललिता दासी की गुरु निष्ठा, कृष्ण प्रेम, वैष्णव सेवा ये अद्भुत था और उनका अतुलनीय विश्वास देख करके उन्होंने लिखा है कि मैं धन्य हो गया। आज भी बहुत भक्ति भाव से उनको लोग याद करते हैं और कई भाग्यवान भक्तों ने अनुभव किया उनके साथ रहकर कि उनके अंदर जो भक्ति थी वो अद्भुत थी। महाराज, अब आप ये समझिए कि उनके अंतर्धान के पश्चात गुरु पूर्णिमा के दिन उनके बैठने के काले रंग के आसन पर उनके पद चिन्ह के प्रत्यक्ष दर्शन करके भक्तों को आनंद मिल जाता था। कई भक्तों को दर्शन मिला और कुछ दिन तक तो लगातार वो दर्शन भगवान के छोटे छोटे चरणों का होता रहा और बाद में किसी किसी भाग्यशाली को दर्शन मिल जाता था। ऐसी अद्भुत थी माता ये। इन सखी माँ अर्थात ललिता दासी माता के चरणों में बारंबार प्रणाम, उनके पूज्य गुरुदेव और उनके ठाकुर को प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।